गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि नेशनल इनकम क्या होता है और इम्पॉर्टेंस भी देखी थी उसकी। यहाँ पे हम उसके मेथड्स देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। नेशनल इनकम बेसिकली क्या होता है, जो कंट्री की इनकम है, ठीक है, तो उसको मेज़र भी तो किया जाता होगा। एक इंसान की तो इनकम है नहीं कि ईजिली मेज़र हो जाएगी, तो इसको आखिर मेज़र करने के कुछ मेथड्स होते होंगे। तो मेथड्स क्या होते हैं, तो 3 तरह के मेथड्स होते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। तो हम तीनों को एक एक करके देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। एक्सपेंडिचर मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को। कैसे करते हैं, जो एग्रीगेट कंजम्पशन किया जाता है, खर्चा किया जाता है हाउस होल्ड्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा हो गया, या फिर इन्वेस्टमेंट्स करी जाती हैं, या फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। तो इन सब में जो खर्चे आते हैं, इसको सिर्फ खर्चा एक्सपेंडिचर वाला पार्ट देखा जाता है। हाउस होल्ड्स क्या खर्च कर रही है, फॉर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेनर्स, ये लोग क्या खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ को देखा जाता है। उनकी इनकम को नहीं देखा जाता है, क्या इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है क्या नहीं, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। वो लोग किस चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं, सिर्फ ये देखा जाता है। कंपोनेंट्स क्या एक्सपेंडिचर मेथड के, कंजम्पशन, गवर्नमेंट के द्वारा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट जो किए जाते हैं टू क्रिएट कैपिटल। इन्वेस्टमेंट्स करना मतलब कि क्रिएशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। सेविंग्स होता है, फिर उसके बाद हम सेव करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, बढ़कर आते हैं, तो इसलिए इसको क्रिएशन ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। ये नेट एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों है इसमें, ठीक है। तो इसको समझते हैं कैसे। क्या हम लोग जैसे हाउस होल्ड्स है, तो ये क्या एक्सपेंडिचर करेंगे, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हो गए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपेंडिचर्स। जो सिटीजन्स हैं वो क्या क्या खर्चा कर सकते हैं, कर सकते हैं इसमें चीनी चायपत्ती खरीदने में कर सकते हैं, हो सकता है कपड़े खरीदने में कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है, तो इस इनका कंजम्पशन ऐड किया जाता है। गवर्नमेंट किस चीज़ में खर्चा करती है, हमारे ऊपर, पब्लिक के ऊपर खर्चा करती है, डेवलपमेंट में खर्चा करती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और एजुकेशन, रोड्स, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉज वगैरह, लॉज एंड ऑर्डर, या फिर कह लो वेलफेयर स्कीम्स, तो उन सब में गवर्नमेंट स्पेंड करती है, एक्सपेंड करती है, या फिर कह लो एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। और ये सब कुछ हम कैसे मेज़र करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, ठीक है। तो हमने कंजम्पशन देखा, हाउस होल्ड्स के द्वारा हमने कंजम्पशन देखा, गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट कैसे खर्चा करती है वो भी देखा। इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है, ये इंक्लूड करता है परचेज और एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं, कैपिटल स्टॉक में करते हैं, ठीक है। जैसे कंपनी है, वो क्या करेगी, वो भी कई साल से एक उसके पास, मतलब मान लो 5 साल से कंपनी चल रही है, उसके पास एक ही मशीन है, ठीक है। अब वो उस कंपनी को एक्सपेंड करना चाहती है, उस कंपनी को बढ़ाना चाहती है, तो वो इन्वेस्ट कहाँ करेगी, एक और मशीन मंगाने में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ा और यहाँ पे कैपिटल भी क्रिएट होगा, एक्स्ट्रा कैपिटल क्रिएट होगा, ठीक है। कुछ पैसे लगे, उसके बाद अब कंपनी में 10 प्रोडक्ट्स बनते थे ये, तो अब 40 बनने लग जाएंगे इसके आने की वजह से, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में हम खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें पैसा लगता है, खर्च आता है। हम बाहर की कंट्रीज से कुछ मंगा रहे हैं, ठीक है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कितनी सारी चीज़ें लगती हैं, तो इसमें खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकलेगा, या फिर कह लो GDP निकलेगी, आएगी। और वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू इसको निकाला गया। नेक्स्ट मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं, फर्म्स होते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, तो जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो उसके बाद अब कहीं यूज़ नहीं होने वाले, कंज्यूमर्स के पास आने वाले हैं, ठीक है, तो उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाता है, उन सब चीज़ों को ऐड किया जाता है, फिर नेशनल इनकम निकाला जाता है। वी कैलकुलेट नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देखो जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, शुगर हो गया, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, ठीक है। ये जो है, ये आइसक्रीम्स हो गए, तो ये फाइनल गुड्स हैं, ठीक है। और ये अब हमारे पास डायरेक्ट आएंगे, ये दूसरे फॉर्म में आ रहे हैं, ये अगर ये हमारे पास डायरेक्ट आ रहे हैं तो ये फाइनल गुड्स हुए हैं, लेकिन अब ये कंपनी के पास जा रहे हैं, फॉर्म्स के पास जा रहे हैं, वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और फाइनल गुड निकाल रहे हैं आइसक्रीम, तो या फिर केक्स,
तो ये फाइनल गुड हुआ, ये फाइनल गुड नहीं हुआ, ठीक है। और ये डायरेक्ट हम इसको खरीद रहे हैं तो ये फाइनल गुड होगा, ठीक है। अगर हम दोनों, हम यहाँ पे शुगर का और मिल्क का, चीज़ का, इन सब का यहाँ कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और हम इसका कॉस्ट भी ऐड कर रहे हैं, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हमें करेक्ट काउंटिंग करनी है, तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स जो होते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई होती हैं, हम उनके प्राइजेस को ऐड करते हैं, ठीक है, जो इनकी नॉमिनल इनकम नॉमिनल वैल्यू है, मनी वैल्यू है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं और उससे सिर्फ एक जगह का नहीं, एक फर्म का नहीं, पूरे इंडिया में जितने फर्म्स हम सबका निकालेंगे फाइनल गुड्स हैं, ठीक है, जो इनकी नॉमिनल इनकम नॉमिनल वैल्यू है, मनी वैल्यू है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं और उससे सिर्फ एक जगह का नहीं, एक फर्म का नहीं, पूरे इंडिया में जितने फर्म्स हम सबका निकालेंगे फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, उन सबको ऐड करेंगे और हमारा क्या निकलेगा, नेशनल इनकम निकलेगा। और वो किस मेथड से निकलेगा, प्रोडक्ट मेथड से निकलेगा, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं, टर्शरी सेक्टर्स होते हैं, तो हर जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबके प्रोडक्ट्स की मनी वैल्यू को हम ऐड करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकलेगा। तो ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड, ये वही है प्रोडक्ट मेथड का, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से हम इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देंगे। जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो फॉर्म्स निकाल रखे हैं, तो आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देंगे ताकि डबल काउंटिंग ना हो, और इससे हमारा प्रोडक्ट मेथड के थ्रू नेशनल इनकम भी निकल जाएगा। नेक्स्ट जो है इनकम मेथड है। इनकम मेथड से हम कैसे निकालते हैं, इनकम मेथड होता क्या है बेसिकली, इसको यूज़ किया जाता है जब रेंट, इंटरेस्ट रेट्स हो गए, कॉम्पनसेशन हो गया, प्रॉफिट, वेजेस, इन सबको ऐड किया जाता है। जो इनकम होती है लोगों की, फर्म्स जो होती हैं उसमें एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो वो क्या, उनको प्रॉफिट मिलता है। रेंट किसको मिलता है, जो फर्म्स हैं स्टैब्लिश हुई हैं जहाँ पर भी, तो उसके लिए लैंड का यूज़ किया गया होगा। लैंड के लिए हम क्या पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट, जब हमने इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं कैपिटल को क्रिएट करने के लिए, तो हमें वहाँ से क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो इन सब के वेजेस को, प्रॉफिट्स को, इन सबको ऐड करके फिर वापस से नेशनल इनकम निकाला जाता है, और हम इसको कहते हैं नेशनल इनकम निकालना इनकम मेथड के थ्रू। तो आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी और क्लियर हुई होंगी। मेरे साइड से इतना ही। नेशनल इनकम को कैसे मेज़र किया जाता है हमने ये भी सीख लिया। एक और चीज़, जब इसको नेशनल इनकम को ऐड किया जाता है इनकम मेथड के थ्रू, तो इसमें जो गिफ्ट्स हो गए, डोनेशंस हो गए, इन सबको निकाल दिया जाता है, इन सबको बिल्कुल नहीं लिया जाता है। या फिर जो सेकंड हैंड चीज़ें बिकती हैं, ठीक है, उसको भी इसमें काउंट नहीं किया जाता है। इसमें जो फ्रेश इनकम होता है उसको काउंट किया जाता है सिर्फ, ठीक है। इस बाकी के हमने जो प्रोडक्ट मेथड्स देखे, इसमें भी जो चीज़ें यूज हो रखी होती हैं उसको सेल किया जाता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसका नहीं होता है कुछ भी। एकदम फ्रेश जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू को लिया जाता है, ठीक है। तो इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।